Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is, first meeting of interministerial coordination group that is regarding to neighborhood first policy. So let's get started with our topic. So why it is in news? Recently पहली मीटिंग हुई है इंटर मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की एट सेक्रेटरी लेवल, जो कि कन्वीन की गई इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा. जो इंटर मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, उन्होंने सेटअप किया हाई लेवल मैकेनिज्म टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग. किस चीज़ को मेन स्ट्रीम करने के लिए? इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विजन को, सो दैट डेवलपमेंट हो सके, बेटर रिलेशंस, या फिर हम कहें डेवलप हो सके बेटर रिलेशंस विद द कंट्रीज नेबर. जो इंटर मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है उसको सपोर्ट किया जाता है बाय इंटर मिनिस्ट्रल जॉइंट टास्क फोर्सेज, जो कन्वीन की जाती है बाय जॉइंट सेक्रेटरीज इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री. ये देखो मैप है इंडिया का, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है आप इधर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके. क्या की हाइलाइट्स है मीटिंग के? देखो, ये जो मीटिंग है वो प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन विद होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच टू प्रमोट बेटर कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर इंटरलिंकेजेस एंड ग्रेटर पीपल टू पीपल कनेक्ट विद द नेबर्स. इस मीटिंग का फोकस है वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटेट करेंगे अच्छा ट्रेड विद नेबर्स जैसे नेपाल. स्पेशल नीड्स ऑफ कंट्रीज को जो है एड्रेस करेंगे जैसे भूटान एंड मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़, और ओपन अप करेंगे रेल कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे अफगानिस्तान को एंड म्यांमार को, और फिशरीज इशू को सॉर्ट आउट करेंगे विद श्रीलंका. इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फर्दर इम्प्रूव करेगा इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस गवर्नमेंट एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा टू द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और जिससे इंडिया के रिलेशन जो है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हो जाएंगे. क्या की पर्पस है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विजन का? कनेक्टिविटी की तरफ से अगर हम बात करें, इंडिया ने एंटर किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में विद मेंबर्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये एग्रीमेंट इंश्योर करेगा फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी, गुड्स, लेबर, इंफॉर्मेशन अक्रॉस बॉर्डर. सेकेंड इज़ इम्प्रूविंग रिलेशन विद नेबर्स. जो इसकी प्रायोरिटी है दैट इज़ टू इम्प्रूव द रिलेशन विद इमीडिएट नेबर्स एज अ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन साउथ एशिया, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर रियलाइजिंग डेवलपमेंट एजेंडा. अगर हम डायलॉग की बात करें, ये फोकस करता है विग्रेस रीजनल डिप्लोमेसी पे बाय इंगेजिंग विद नेबरिंग नेशन, और बिल्ड करेगा पॉलिटिकल कनेक्टिविटी थ्रू डायलॉग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजॉल्विंग बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट. ये जो पॉलिसी है वो फोकस करेगी रिजॉल्विंग बायलेटरल इश्यूज पे थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट. नंबर 1 वी हैव इज इकोनॉमिक कॉपरेशन. ये फोकस करेगी और एनहांस करेगी ट्रेड को अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है और इन्वेस्ट किया है सार्क में एज अ व्हीकल फॉर डेवलपमेंट इन द रीजन. एक एग्जाम्पल की बात करें तो BBIN, दैट इज़ बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ग्रुपिंग, जो कि एनर्जी डेवलपमेंट के लिए है, मोटर व्हीकल, वाटर पावर मैनेजमेंट, इंटरग्रिड कनेक्टिविटी. सेकेंड वी हैव इज डिजास्टर मैनेजमेंट. ये पॉलिसी फोकस करेगी किस पे? ऑन कोऑपरेटिंग ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो कैपेबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर ऑल साउथ एशियन सिटीजन. मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं. इंडिया फोकस करेगी सिक्योरिटी को डीपन करने में इन द रीजन. किसके थ्रू? मिलिट्री कोऑपरेशन के थ्रू, जिससे वो वेरियस डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा ब्रीफ आउट पढ़ सकते हो इन कंट्रीज़ के बारे में, और एक आपका होमवर्क है या फिर मैं कहूँ कि काम है. सी इंटरनेशनल रिलेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेक्चरेट. सो यू हैव टू राइट कि कितना बॉर्डर शेयर करता है कौन सी कंट्री इंडिया के साथ, कमेंट सेक्शन में. ओके, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका बॉर्डर कितना है इंडिया के साथ, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. ओके, क्या इश्यूज़ हैं इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में? एक तो चाइना का बढ़ता हुआ प्रेशर. अगर देखें तो ये जो मीनिंगफुल डायरेक्शन है वो फेल हुई है, बिकॉज चाइना का प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वो अपने एलाइज को, अपनी एलाइज स्ट्रॉन्ग करती जा रही है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के पास.
अगर मैरीटाइम फ्रंट की बात करें, चाइना एक्सटेंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बात करें तो चाइना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया की जो नेबरहुड है उनको एक इंस्टांस देने का, जिससे जैसे कि एग्जांपल की बात करें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रेजेंस और ज़्यादा इंडियन बॉर्डर के क्लोज आ गई है, वेदर इन पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर और इन सर क्रीक एरिया। इसको प्रपोज 2013 में किया गया था और BRI एक एम्बिशियस प्रोग्राम है चाइना का। सेकेंड, डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस। इंडिया जो है वो डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं अपने नेबरहुड कंट्रीज़ के, जैसे कि नेपाल और भूटान के लोगों की बोलते रहते हैं कि इंडिया जो है उनके पर्सनल चीज़ों में इंटरप्ट करते हैं और वायलेट करते हैं उनकी सॉवरेनिटी को। ये उनका मानना है, बट इंडिया ऐसा करती नहीं है। इंडिया जो है क्रिएट करती है हर्डल किसमें, फ्री ट्रांजिट एंड फ्री ट्रेड में भी विद इन एंड बियॉन्ड नेपाल, और वो जो है सुप्रेस करती रहती है उनके लोगों को और गवर्नमेंट को। फोकस ऑन मिलिट्री मेजर्स, इंडिया मिलिट्री मेजर्स पे फोकस करती है रेदर देन सोशल एलिमेंट्स, और जिसकी वजह से टेंशन भी बढ़ती है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के दिमाग में इनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आते हैं या कहीं दिलों में। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम, जैसे बांग्लादेश में एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहाँ पे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी काफ़ी सीरियस चैलेंजेस को फेस करती है, इवन इन फ्रेंडली टेरिटरीज लाइक बांग्लादेश। काफ़ी सारे ऑर्डिनरी बांग्लादेशीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इंडिया की, उनको क्या एक तरह से इस्लामोफोबिया और एंटी इस्लाम की तरह समझते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया स्टिल टूवर्ड वेस्ट, इंडिया जो है क्लोज होता जा रहा है वेस्ट की तरफ, पर्टिकुलरली थ्रू क्वाड, जिसमें 4 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, USA एंड योर जापान, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ऑफ कोर्स इंडिया, और दूसरी मल्टीलेटरल और मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स में भी। श्रीलंका के कनेक्शन वेस्ट के साथ जो हैं वो अच्छी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, तो कंट्री का करंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है फेस कर रही है फ्रॉम वेस्टर्न कैपिटल्स ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज़ एंड फ्रीडम। उसी की वजह से श्रीलंका ने जो है चाइना की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के टाइज जो है डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। ये इंश्योर करेगा इंडिया के स्टैट्यूटर को और स्ट्रेंथ को, जो कि आइसोलेट नहीं हो सकते फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ इट्स रिलेशन, किन के साथ, अपने नेबर्स के साथ, और एक रीजनल ग्रोथ भी देखी जा सकती है। अगर इंडिया जो है रीजनल इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दे तो वो भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। इंडिया को रेजिस्ट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए किस चीज़ में, बायलैटरल रिलेशन के टर्म में। अपने नेबर्स को जो है कंसेंसस देनी चाहिए जहाँ पे दे सके इंडिया। रीजनल कनेक्टिविटी भी परस्यूड होनी चाहिए विद ग्रेटर विगर, और सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाना चाहिए थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजिकल मेजर, जो कि दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी किए जाते हैं। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. And guys, your like and comment matters a lot. So please like it and share it with your friends and help us to grow. And thank you everyone.